तो मैंने कहा एक तो संप्रक्षालन करें, कोलोन थेरापी करें, बस्ती करें, और उसके लिए थोड़ा यहाँ पतंजलि वेलनेस में आ जाएं। और अब तो हमने वैसे भी लोगों को छूट भी दे रखी है, थोड़ा पंचकर्म षटकर्म करा करके अपने आप को डिटॉक्स कर लें। फिर घर में रह करके डिटॉक्स करना है तो देखो ये पेठा, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये सबसे हल्का भी है, देखने में भारी है, वैसे सबसे हल्का है, ये लौकी से भी हल्का होता है। ये इतना मतलब जिसको कहते हैं पचने में जो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, ऐसे ये पेठे का जूस, ये लौकी का जूस, और जो है इससे पूरे शरीर का जहर बाहर निकल जाएगा। ये गोधन अर्क, जो गोधन अर्क से तो पूरे शरीर का रोम रोम का 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर तक का, लीवर का, किडनी का, लंग का, हार्ट का, ब्रेन का, सेल के भीतर तक जो 23,000 उसके मैं कहता हूँ जीन्स हैं, वहाँ तक पहुँचा हुआ जो कचरा है वो भी साफ हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त है। फिर लौकी, पेठा, गोधन अर्क के अलावा नीम है, कायकल्पटी है, डर्माग्रिट, सौरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, खदिरारिष्ट और महामंजिष्टाद्यारिष्ट, एक कायकल्प क्वाथ पिलाते हैं हम, उससे भी इस शरीर का अंदर का जहर बाहर निकल जाता है। सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क की जो मैं बात करता हूँ वो इसी के लिए होता है, वो उससे अंदर का। और फिर देखो इधर मूली रखी है, ये मूली बड़ी ज़बरदस्त है, मैंने सीजन के प्रारंभ में ही बताया था, जो सुबह सुबह गाजर मूली खा लेंगे ना, तो गाजर मूली की तरह बोले भाई उसको खा गया हो, तो गाजर मूली ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। गाजर, मूली, चुकंदर, ये जो फ्रूट्स है ना, जैसे अनार है, ये अनार अंदर तक शरीर को धो देता है, हार्ट में, ब्रेन में, पूरी बॉडी के जो है पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी क्लोट आने की संभावना कतई नहीं रहेगी। गोधन अर्क, ये अनार, और एक और है अंदर से शरीर की धुलाई करने के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, उससे अर्जुनारिष्ट वो बनता है। और उससे अर्जुन की छाल, दालचीनी ऐसे पकाओ, थोड़ा उसमें उबालने के बाद, पकाने के बाद छान करके उसमें थोड़ा सा आप केसर और डाल दो, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के सारे रोग, केसर के ऊपर भी एक दिन पूरा शो करना पड़ेगा, अल्जाइमर, डिमेंशिया से लेकर के तमाम तरह के ब्रेन डिसऑर्डर्स में अप्रतिम उसका लाभ होता है। और केसर से और शिलाजीत से, आजकल ये केसर शिलाजीत इसलिए यहाँ पर रखी भी है, सजाई भी है कि सर्दियों में भी उससे फिर सर्दी भी नहीं लगती है। और आज तो भाई इस मौसम का सबसे ठंडा दिन है हरिद्वार का बड़ा, माने आज तो 10 फीट के दूर का भी कुछ नहीं दिख रहा था।